मैट्रिक के जितने भी स्टूडेंट 2022 में एग्जाम देने वाले हैं सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आ गया हूं फाइनल बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न किस तरीका के आता है, साथ ही साथ आप बचे हुए समय में कौन सा प्रश्न को पढ़ना है जो फाइनल बोर्ड परीक्षा में आपको आए, यानी पढ़ो वही जो आपको फाइनल परीक्षा में आए। बस आप लोग को इस वीडियो में पूरी कंटिन्यू डिटेल बताने वाला हूं। मैट्रिक के जितने भी स्टूडेंट 2022 में एग्जाम देने वाले हैं सभी स्टूडेंट के लिए, उसके लिए इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखते हैं तो आपको जितने भी मन में सवाल आ रहा होगा सारा सवाल यहाँ पर आप लोग को हल करने वाला हूं। उसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। सबसे पहले जो एक्सपर्ट के द्वारा आप लोग को बात बताई गई कि सामाजिक विज्ञान के हर चैप्टर बॉक्स से को पढ़ें, यानी आप लोग को कहने का ये मतलब हुआ कि जो एक्सपर्ट जो क्वेश्चन आप लोग को सेट करते हैं उनके द्वारा ये बात बताई गई है कि क्वेश्चन आप लोग को जो है चैप्टर बॉक्स को अवश्य पढ़ें। यानी आप लोग को कहने का ये मतलब हुआ कि जो भी सब्जेक्ट का आप लोग को पढ़ रहे हैं, या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, या ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, या भूगोल पढ़ रहे हैं, या आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो इस तरीका से आपको जो भी प्रश्न पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट का चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर को आप लोग को चैप्टर बॉक्स पर विशेष ध्यान दें। यानी वहां पर आप लोग को जो चैप्टर रहता है उसमें आप देखिएगा तो हर अंडरलाइनिंग आप लोग को किया रहता है एनसीईआरटी बुक में, और उस चैप्टर बॉक्स बनाया रहता है जहां पर जो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहता है, उस आर्टिकल को आप लोग को यहाँ पर हाईलाइटेड किया जाता है और बॉक्स में दिया जाता है। तो आप लोग को चैप्टर बॉक्स को अवश्य पढ़े क्योंकि क्वेश्चन आप लोग को जो सेट किया जाता है वो चैप्टर बॉक्स से किया जाता है। अगर आप लोग उस चैप्टर बॉक्स को हाईलाइट करते हैं बुक में और बार बार उस क्वेश्चन को देखते हैं तो आसानी से आप लोग को फाइनल बोर्ड परीक्षा में आप अच्छा अंक लाने वाला है। क्योंकि आप लोग को एक्सपर्ट के द्वारा ये बात बताई गई है कि चैप्टर बॉक्स को पढ़े, यानी चैप्टर बॉक्स से हर हाल में आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को कुछ बातें बताई गई, कुछ बात को शेयर किया गया है जिस पर आप लोग को मैं विशेष चर्चा कर लेता हूं ताकि सभी स्टूडेंट को सही तरीका से समझ में आ सके। बताया गया कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 में सामाजिक विज्ञान के चैप्टर बॉक्स को जरूर पढ़ें, इस बॉक्स से प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी आप लोग को यह स्पष्ट रूप से फाइनल हो गया कि चैप्टर बॉक्स से हर हाल में आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ ही साथ चूंकि इस बार आप लोग को इसमें इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, विज्ञान शास्त्र, भूगोल, आपदा प्रबंधन से जुड़े प्रश्न आते हैं, यानी सारा चैप्टर से आप लोग को सारा विषय से आप लोग को क्वेश्चन आता है। इससे लेकर आप लोग को देख सकते हैं आप लोग को पढ़ने के साथ साथ आप लोग को यहाँ पर बताया गया है कि पढ़कर लिखने का अभ्यास करें। यानी आप लोग को पढ़ लिए हैं जो भी उसे आप लोग को लिखिए और लिखने के ज़्यादा अभ्यास कीजिए। इससे आप लोग को फायदा ये होगा कि पहला फायदा आप लोग को लिखने से ये होगा कि आपका जो हैंड राइटिंग है उसमें आप लोग को सुधार आएगा। साथ ही साथ लिखने की जो हैबिट है वो हैबिट आप लोग को तेज होगा और बोर्ड परीक्षा में आसानी आप लोग को एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाइएगा। इससे परीक्षा देने में आप लोग को आसानी होगा और इस बात को आप लोग को ध्यान रखना होगा कि प्रश्न छूटे नहीं। अगर आप लोग अभी से लिखने का अभ्यास करते हैं 3 घंटा तो आप लोग हर हाल में प्रश्न वहां पर आप लोग को छूटेगा नहीं। और जो क्वेश्चन आप लोग को याद करेंगे और वो क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है तो उसे लिखने का प्रयास कीजिए, और जो क्वेश्चन आप लोग को याद कर लिए हैं उस क्वेश्चन को लिखने का प्रयास कीजिए और अभ्यास कीजिए। उससे फायदा ये होगा कि जो क्वेश्चन आप लोग को याद कर लिए उसको लिखते हैं तो वहां से आप लोग अच्छा प्रदर्शन आप लोग को लिखने से ज्यादा याद होता है सभी स्टूडेंट को। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग को बताया गया है कि प्रवीण कुमार ने बताया है कि आप लोग को जो ज्योग्राफी में आप लोग को जो क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा उसमें मानचित्र से अभ्यास भी करें, मानचित्र से भी आप लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा। इस बार आप लोग को सिलेबस बार की जानकारी आप लोग को दिया गया है। साथ ही साथ आप लोग को मैट्रिक का जो आप लोग को क्वेश्चन इस बार रहेगा दोगुने विकल्प के साथ आप लोग को रहेगा, यानी आप लोग को 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है तो 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जिसमें दोगुने विकल्प के साथ रहेगा। इस बार भी आप लोग को सभी स्टूडेंट का फायदा ये होगा कि जो भी क्वेश्चन आप लोग को याद आ रहा है वहां पर आप लोग को आसानी से दे पाइएगा। साथ ही साथ आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को किस तरीका से बनाना है उसका बात यहाँ पर आप लोग को बताई गई है कि आप लोग को जो लघु से रहेगा वो 50 से 60 शब्दों में देना है और दीर्घ को 1 से 150 शब्दों में आप लोग को जवाब देना है। अब यहाँ पर आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि सामाजिक विज्ञान का जो परीक्षा होता है 80 नंबर का होता है और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का कार्य होता है। अब कौन सा विषय से कितना नंबर का आप लोग को आता है तो यहाँ पर इसकी भी जानकारी दिया गया है कि इतिहास से आप लोग को 20 नंबर का क्वेश्चन आता है और भूगोल से आप लोग को 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, राजनीतिक शास्त्र से 17 नंबर का आता है और अर्थशास्त्र से भी आप लोग को 17 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ आपको बोर्ड परीक्षा में जो है आप लोग को 6 अंक को जो आप लोग को है आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, तो आपदा प्रबंधन से भी आप लोग को सभी स्टूडेंट को पढ़ लेना है। साथ ही साथ अब यहाँ पर आप लोग को बता देता हूँ कि कौन सा चैप्टर से ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चैप्टर भी प्रमुख आप लोग को बता दिया गया है। इतिहास में यानी हिस्ट्री में आप लोग को बताया जाए यूरोप में राष्ट्रवाद जो पहला चैप्टर है, फिर भारत में राष्ट्रवाद ये इंपॉर्टेंट जो है जिससे क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाता है वो क्वेश्चन को आप लोग को यहाँ पर वो चैप्टर को हाईलाइट कर लीजिएगा और वो चैप्टर को बार बार देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आप लोग को बताया गया है
प्रेस, सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद। अर्थशास्त्र में आप लोग को बताया गया है कि अर्थशास्त्र में इसके विकास, अर्थव्यवस्था और इसका विकास का आप लोग को राज्य एवं राष्ट्र का आय, मुद्रा, बचत, साख, हमारी वित्तीय शाखाएं, वैश्वीकरण, आप लोग उपभोक्ता जागरण और एवं संरक्षण आप लोग को बताई गई है। साथ साथ आप लोग को राजनीतिक शास्त्र में यानी पॉलिटिकल साइंस में बताया गया है सत्ता में साझेदारी प्रणाली, लोकतंत्र के प्रति असरधा, संघर्ष, लोकतांत्रिक चुनौती। और साथ साथ आप लोग को भूगोल में जब बताया गया संसाधन यानी ज्योग्राफी में संसाधन पढ़ना है, कृषि, निर्माण, उद्योग, परिवहन, संचार और व्यापार, कृषि, जन संसाधन मानचित्र का अध्ययन आप लोग को करना होगा। साथ साथ आप लोग को आपदा प्रबंधन में जो बात बताई गई, आपदा प्रबंधन में यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है कि प्राकृतिक आपदा परिचय है, प्राकृतिक आपदा, और यहाँ पर आप लोग को भूकंप, सुनामी से भी आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा, वैकल्पिक संचारण व्यवस्था से, और यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरीका से आप लोग को सभी स्टूडेंट का क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार। इस तरीका से आप लोग जिस टिप्स पर मैं आप लोग को बात किया हूँ उस टिप्स पर आप लोग को काम करते हैं तो हर हाल में आप लोग एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक्स को आप लोग को चैप्टर बॉक्स को पढ़े और साथ ही साथ 5 साल को आप लोग को क्वेश्चन बैंक को आप लोग को रट जाइए, वहां पर आप लोग को उससे क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन बैंक से ये फायदा होता है कि किस तरीका से टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन अगर आप लोग को रिपीटेशन किया जाता है तो वहां पर आप लोग को देखा जाए तो क्वेश्चन बैंक को अगर आप लोग को पढ़ लेते हैं तो 20 से 25 नंबर आप लोग को आसानी से रिपीटेशन क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है। तो वहाँ से आप लोग को याद होगा और लिखने का प्रयास जरूर करिए। साथ ही साथ जो स्टूडेंट हमारे चैनल से तैयारी करना चाह रहे हैं तो चैनल की तैयारी भी आप लोग को इस पर 10th और 12th दोनों स्टूडेंट को कराया जाता है। तो आप लोग को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर अभी तक ऑफिशियल मॉडल पेपर को नहीं डाउनलोड किए हैं तो उसका भी मैं आप लोग को बता देता हूँ किस तरीका से आप लोग मॉडल पेपर को डाउनलोड कर पाइएगा। ऑफिशियल मॉडल पेपर को डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल को किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और गूगल में आप लोग को आ जाना है और यहाँ पर आप लोग को टाइप कर लेना है बिहार जानकारी। अपने मोबाइल या क्रोम में या गूगल में भी आप लोग को आकर टाइप करिएगा बिहार जानकारी। जिस तरीका से मैं टाइप किया सेम इसी तरीका से टाइप कर लेना है, सर्च वाले पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करिएगा, नीचे स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पर आप लोग को बिहार जानकारी देखने को मिलेगा जो मेरा ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर सिंपल से आप लोग को आ जाना है। नीचे स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पर आप लोग को इस वेबसाइट का ऑफिशियल पेज ओपन होकर आ जाएगा जहाँ पर आप लोग को जॉब से रिलेटेड भी आप लोग को यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया जाता है। सारा नोटिफिकेशन आप लोग को यहाँ पर उपलब्ध है। तो नीचे स्क्रॉल करके आप लोग को आ जाना है आंसर की का सेशन में। तो आंसर की का सेशन में आप लोग को आइएगा तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप लोग को सेशन में देखने को मिलेगा बिहार बोर्ड 10th मॉडल पेपर। तो इस पर आप लोग को सिंपल से क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं फिर से नेक्स्ट पेज ओपन होकर आएगा और नीचे आप लोग को स्क्रॉल करके आ जाना है और यहाँ पर देख सकते हैं 10th से मॉडल से रिलेटेड आप लोग को बताई गई है। नीचे स्क्रॉल करके आप लोग को आ जाना है। नीचे स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल मॉडल पेपर का पूरा आप लोग को लिंक को प्रोवाइड करवा दिया हूँ। तो जो भी स्टूडेंट डाउनलोड नहीं किया वो डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि ऑफिशियल मॉडल पेपर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को 80 से 90% क्वेश्चन आप लोग को भिड़ता है। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आप लोग को सिंपल से डाउनलोड वाले पर आप लोग को क्लिक कीजिएगा। तो इस पर आप क्लिक करिएगा तो इस तरीका से ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ से आप लोग आसानी से आकर आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये मैं डाउनलोड किया हूँ तो इस पर आप लोग को मैं दिखा देता हूँ किस तरीका से तो ये डाउनलोड होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड पूरी तरह से ओपन होकर आ गया है और यहाँ पर मैथ का ये आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिला है और सेम आप लोग को न्यू पैटर्न के आधार से आप लोग को बताई गई है। तो ये आप लोग को मॉडल पेपर को भी जरूर डाउनलोड कीजिए। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को 99 क्वेश्चन यानी न्यू पैटर्न के आधार पर आप लोग को क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आप लोग को फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। सभी मॉडल पेपर अवेलेबल है और डाउनलोड करने से सभी स्टूडेंट को फायदा मिलेगा। आप लोग को इससे 90 से 80% क्वेश्चन मॉडल सेट से ही आप लोग को भिड़ता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि इसकी जानकारी सभी को मिल सके। और आप लोग को एग्जाम में अच्छा अंक लाना चाह रहे हैं तो इस पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की तैयारी शुरू कर दिया गया है, वो भी वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा।